अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। सभी बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्त्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु, श्री विशु प्रभु एवं उपस्थित सभी भक्तवृंदों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हरे कृष्ण देव। तो आज हम लोग भक्त के घर में हमारे श्रीमान सनी सहानी जी के गृह प्रांगण में हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। तो हरि कथा कीर्तन हुआ तो जिनका घर पावन भये संत पधारे आए, तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि संत स्थेन गदाभृत। आपका घर पावन है, आपके घर में साधु का आगमन हुआ, संतों का आगमन हुआ। साधु संतों का आगमन का मतलब क्या हुआ? आपके घर में चल करके तीर्थ आ गए। तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि संत स्थेन गदाभृता। तीर्थों को भी तीर्थत्व, तीर्थ के अंदर पवित्र करने की शक्ति होती है, इसलिए लोग तीर्थ में जाते हैं ना, नहाते हैं पवित्र होने के लिए। बोले ऐसे तीर्थों को भी पवित्र करने की शक्ति बड़े बड़े ऊंचे संत महात्मा लोग तीर्थ में नहा के देते हैं। हम लोग तीर्थ में जाके नहाते हैं किस लिए? पवित्र होने के लिए। और संत लोग तीर्थ में आके गोता किसे लगाते हैं कि अपने भजन की शक्ति तीर्थों को दे देते हैं, और उसी शक्ति से तीर्थ क्या करते हैं? लोगों को पवित्र कर देते हैं। इसलिए तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि, तीर्थ कुर्बन्ति तीर्थानि संत स्थेन गदाभृत। वही तीर्थों के पवित्रता संतों के चरणों में है। इसलिए किसी के घर में अगर साधु का आगमन होता है तो क्या है, फिर बोलते हैं कि चल करके साक्षात गंगा जी आई है, साक्षात चल करके तीर्थ आए हैं। क्योंकि भगवान को एक बार प्रणाम करने से, तीर्थ में 10 बार गोता लगाने से और वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हजारों बार सहस्र बार करने से जो फल मिलता है उससे भी कोई करोड़ गुना ज्यादा फल साधु के संग में मिलता है। तुलया लवेनापीम न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्त सखी मुतासीसा। साधु संग की इतनी बड़ी महिमा है, समझ में आया? तो इतनी बड़ी महिमा है साधु। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो चुंबक होते हैं ना, मैग्नेट, वो लोहे को खींचता है तो, लेकिन उस लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ हो तो खींचेगा? उसके लिए क्या करना होगा? उसका जंग हटाना पड़ेगा। तो एक लाभ साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्र कह।
कहता है एक लव कितना बड़ा होता है मालूम है? एक लव का हिसाब कैसे है? निमेष, हमारे आंखों के जो पलके गिरते हैं ना, कितना समय लगता है, इसको निमेष बोलते हैं। हाँ? सेकंड से भी बहुत छोटा है निमेष, पल, लव, इसका हिसाब है। तो कहते इतनी देर अगर कोई साधु का संग करेगा तो उसको सर्वसिद्धि मिल जाएगा। लेकिन वो साधु कैसे होना चाहिए? बोलते हैं साधु संग की तो बात छोड़ दो, साधु का दर्शन से भी पवित्र हो जाता है। संग किया नहीं, केवल दर्शन में पवित्र करे, यही तुम्हारा गुण। साधु का संग नहीं किया, केवल दर्शन हो गया दूर से। दर्शन पर्शन मज्जन पाना, हराए पाप कहे विधि पुराना। जैसे गंगा जी का दर्शन करने से, गंगा जी का स्पर्श करने से, गंगा जी का नहाने से जैसे फल मिलता है, ऐसे साधु का दर्शन करने से, साधु को नमन करने से, साधु की सेवा करने से फल मिल जाता है। समझ में आया? तो इसलिए साधु संग की बहुत बड़ी महिमा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा सत्संगम लवेत, व साधु संगम लवेत या भागवतम लवेत। ये जन्मांतर के पुण्य होने पर तब साधु को घर में बुलाते हैं। अब ऐसे नहीं बुलाए। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं वो चाहने पर भी बुला नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ सामने मजबूरियां आ रही हैं, कुछ ना कुछ असुविधाएं आ रही हैं, जिसके कारण वो साधु को घर में बुला नहीं पा रहे, कीर्तन नहीं करा पा रहे। इसलिए कम से कम जो गृहस्थ भक्त हैं, साल भर में 2 बार, ज्यादा नहीं है तो 2 बार घर में कीर्तन की आवाज गूंजनी चाहिए। अभी देखो करताल बाजा, कीर्तन हुआ। आप कहोगे महाराज मैं तो रोज घर में बैठ के करताल बाजा के गाता हूं। बहुत अच्छी बात है, गाओ। लेकिन जो महात्मा लोग हैं, जो साधु संत लोग हैं, इनके आगमन से भी और ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। उनका प्रभाव अलग से होता है। गुरुजी कहते हैं, हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कि साधु संग की महिमा, भगवान तो सब जगह में है, कहाँ नहीं है? हर जगह में है भगवान। इसलिए हम मंदिर में, आप इतने दूर से मंदिर में आते हैं, क्या आपके घर में भगवान जी नहीं है? तो फिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां भगवान भी है और भगवान के भक्त भी है मठ में। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कह रहे हैं, मठ में हम इसलिए आए भगवान की नहीं, अपितु संतों की सेवा के लिए। अब भगवान की तो सेवा अपने आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे साधु का महत्व ज्यादा दिखाया, समझ में आया? लेकिन जैसे हमने बताया कि मैग्नेट उसी को खींचते हैं, उस लोहे को खींचते हैं जो लोहे साफ सुथरा होता है। लेकिन आपको बताऊं, मैग्नेट से भी ज्यादा महत्व साधु का है। साधु भी मैग्नेट से भी ज्यादा वो आकर्षणीय है। अरे मैग्नेट जंग लगा हुआ लोहे को खींच नहीं पाता है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, साफ सुथरा खींचेगा। लेकिन महात्मा क्या करेगा? हम जन्मांतर के हमारे ऊपर जंग है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मत का, मोह का, मात्सर्य का पूरा जंग लगा हुआ है, माया मोह में घेरे हुए है। लेकिन साधु क्या करते हैं? वो भगवान की ओजस्वी वाणी के द्वारा शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदा भवंत रीत कर्ण रसायन कथा तर्ज सुना तस् अपवर्ग वद्मनि श्रद्धा भक्ति रति क्रमश्रति। वो भगवान की वह वीर्यवती कथा के द्वारा, मैग्नेट तो एक साधारण चीज है, जड़ वस्तु है, उसका लिमिट है। लेकिन भगवान की कथा अनलिमिट है शक्ति। वो तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, कोई परवाह नहीं है, आके बैठो, वो खींच लेगा। भगवान कहते हैं, अरे काम है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आके बैठो। मन नहीं लग रहा है, फिर भी आके बैठो। नींद आ रही है, फिर भी आके बैठो। बैठो तो सही, जैसे भी हो आ जाओ, बैठो। भगवान कहता मेरे सामने आओ। मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पूतना जहर लेके आई थी, राक्षसी थी,
कपटी है वो, सुंदरी बन के आई, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको भी सुधार दिया। शूर्पणखा भी आई थी कि नहीं, भगवान उसको भी सुधार दिया। भगवान में शक्ति होती है। अरे तुम कामी है तो कोई बात नहीं, काम लेके आओ। भगवान कहते कामी बन के आओगे, कथा सुनोगे तो निष्काम बन के जाओगे, क्रोधी बन के आओगे, कथा सुनोगे तो तुम शांत होके जाओगे। लोभी बन के आए थे लेकिन जाते समय निर्लोभी बन के जाओगे। ये कथा का प्रभाव है। हाँ, विश्वास। भगवान के सामने आओगे, कथा के सामने, अच्छे संत के सामने आओगे तो हमारा काम क्रोध लोभ यूं भाग जाएगा। आपको उसको भगाने को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, धरती के आदमी, वो देवताओं से मिलने जा रहे थे, सूर्य देव से मिलने जा रहा था। तो सब देवता लोग भी जा रहे सूर्य देव से मिलने के लिए। धरती के उस लोग भी, जो धरती की पृथ्वी के लोग, उसने सोचा कि सब जा रहे हम भी जाएंगे, तो किसी से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो क्या लेके जाएंगे, तो ये धरती के इंसान ने सोचा कि मैं क्या लेके जाऊं, वो तो देवता है, उनको मैं इंसान क्या दे सकता है ना, संसार का मानव क्या दे सकता है, उसके पास तो सब कुछ है। सूर्य के पास क्या नहीं है, पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। तो वो मानव ने सोचा हाँ उसके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, अंधेरा नहीं है। क्या नहीं है, अंधेरा नहीं है। सूर्य के पास है अंधेरा नहीं है। बोले तो अंधेरा में लेके जाऊंगा उनके लिए, अंधकार लेके जाएंगे। बोले कैसे लेके जाएंगे, उसने एक डिब्बा के अंदर अंधेरे को, जैसे डिब्बा, इतना बड़ा डिब्बा लिया और अंधेरे में जाकर के उसको ढक्कन लगा दिया, उसके अंदर अंधेरा है। बोले मैं अंधेरा भर लिया, ढक्कन खुलेंगे नहीं, अंधेरा लेके वहाँ सूर्य देव को मैं भेंट करेंगे। ठीक है, तो डिब्बा के अंदर अंधेरे लेकर के सूर्य देव के पास गए। तो सभी लोग डोनेट, क्या कहते हैं, उसको दे रहे थे, हाँ, तो गिफ्ट दे रहे थे। तो ये मानव वो डब्बा लेके गए। तो बोले मेरे लिए क्या लाए हो, बोले जो आपके पास नहीं है वही लेके आया हूँ। सूर्यदेव भी हैरान हो गए, भाई मेरे पास क्या नहीं है, वो भी मानव क्या लेके आया। बोले महाराज आपके पास प्रकाश है लेकिन अंधकार है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे यहाँ सूर्य, वहाँ अंधकार का क्या काम है। बोले वही लाया हूँ मैं आपके लिए, अंधकार लेके आया आपके लिए, अंधेरा लेके आया। तो सूर्यदेव ने कहा ठीक है, जो लाया है तो मेरे को खोल करके गिफ्ट कर दो। उसने सूर्यदेव के सामने गया और वो जैसे ही उस डब्बा के ढक्कन को खोला तो क्या देखा, अंदर प्रकाश, रोशनी देखा। उसने कहा अरे भाई ये कहाँ गया, मैं तो नीचे से भर के लाया था, गया कहाँ। सूर्यदेव ने कहा अरे प्रकाश के सामने अंधेरा कैसा टिक सकता है। तो संत कह रहे ठीक इसी प्रकार उसको भगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, रोशनी के सामने अंधेरा कहां टिक पाएंगे। बोले ऐसे तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जो कुछ भी रहे, लेकिन भगवान के सामने राम केवल प्रेम प्यारा, केवल अपने दिल के किताब खोल दो बस, और कुछ नहीं करना। दिल का किताब खोलने का मतलब क्या है, दिल का किताब खोलने का क्या है मतलब, मैं हूं जैसा, ऐसा बताओ मैं हूं। हाँ, हम तो कामी है निष्कामी बन के डोलते हैं, हम तो लोभी है निर्लोभी बन के डोलते हैं, लोगों को दिखाते हैं ना। हमारे अंदर भोग के स्रोत चल रहे हैं लेकिन हम लोगों के सामने बांध ठन के घूम रहे कि हम देखो कितने बड़े। तो ठाकुर जी कहते ये बेईमानी नहीं चलेगी। जैसे पुतना आई थी, है तो राक्षसी, रुधिरा बाल घातिनी, जिघांसा अपिस्वादेवी, राक्षसी थी, कुरूपिनी थी, लेकिन भगवान के सामने बन ठन के आई थी। लेकिन भगवान ने कहा कैसे भी तू तो आ गई है, तूने तू तो आ गई है, लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे कैसे भी भगवान के सामने आओ, अपने किताब जो भी है प्रभु में ऐसा हूं स्वीकार करो, जैसे भी हूं मैं तुम्हारा हूं। तो भगवान कहते हैं ऐसे संतों के सामने जैसे भी हूं, जैसे ही वो शरण में आ जाता है तो भगवान उसी समय क्या कर देते हैं, भगवान के भक्त भगवान की कथा के द्वारा उसके सारे जन्मा जन्मांतर के पाप राशि वो क्षण के अंदर, एक क्षण के अंदर दूर कर देता है।
तो ये है कथा की महिमा। इसलिए साधु संघ की इतनी बड़ी महिमा, कथा की इतनी बड़ी महिमा है। कैसे भी कथा। हाँ, और एक बात ध्यान से सुनना आप लोग विशेष करके, हाँ, टीवी देखते हैं ना, मोबाइल इंटरनेट में देखते हैं ना, कथा सुनते हैं ना, किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। कथा सुनते रहो, क्योंकि ये सब गाल बजावा है। कहते हैं जो गुटखा खाता है उसके मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए, कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारा ज्ञान होगा, ज्ञान का किसी काम का नहीं है ज्ञान। अच्छा एक बात बताओ, बादल में पानी है? पानी है। मिट्टी के नीचे पानी है? पानी है। हमारे शरीर में पानी है? पानी है। ये ज्ञान है ना। आपको प्यास लगी तो अगर आपने मेरे से कहा महाराज जी पानी दीजिए ना, तो मैंने पानी, अरे पानी कहाँ नहीं है, पंच तत्वों में पानी है, आसमान में पानी है, पाताल में पानी है, यहाँ तक तुम्हारे शरीर में पानी है, पानी कहाँ नहीं है। अच्छा ये ज्ञान देने से आपका प्यास बुझेगी? तो वो लोग ऐसा ही है, ज्ञान है ऐसा केवल नॉलेज है, लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसका आहार शुद्धि नहीं है, असली संत की शरण में नहीं है, भक्ति नहीं करते, भजन केवल, तो उसका भजन कैसा है, केवल नॉलेज है, शास्त्र पढ़ लिया, कोई भी बोल सकते थे। हमारे दिल्ली के मठ में प्रभु जी जानते हैं, ये वो आते थे ना गुरु जी के किताब के संस्कृत में वो करते थे। हाँ, बड़े संस्कृत का वो टीचर है भाई, संस्कृत में बोलता था मेरे से, कभी कभी मेरी कथा बहुत लाइक करता था, मैं जब श्लोक बोलता था तो मेरे से मिलने आते थे। लेकिन हाँ पता नहीं हो अभी है, वो चला गया ना, तो मेरे को बहुत लाइक करते, स्पेशली मेरे लिए मिलने के आते थे, कहते महाराज आप जो श्लोक बोलते हैं हमारा बहुत अच्छा लगता है, आपकी कथा सुनने हम आते। तो वो कितने बड़े, लेकिन गुरु जी के समय से, लेकिन ना मंत्र लिया, ना दीक्षा लिया, ना कुछ भी नहीं, ना गले में कंठी, ना माला, कुछ भी नहीं, इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हैं वो, और वो सब कुछ जानते हैं। एक बार मेरे से भी भीड़ गए, बताइए तत्वमसी का क्या मतलब है? तुम लोग गलत व्याख्या करते हो, जीव गोस्वामी पद क्या व्याख्या किया तत्वमसी का? वो संस्कृत पंडित है, इतना आशा। तो ये ज्ञान जो है, जो नॉलेज जो है, आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, केवल शुष्क ज्ञान से क्या होगा अगर जीवन में आचरण नहीं किया। इसलिए भले ही आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो वैष्णव है मंदिर में सेवा करते हैं, उनके मुख से बैठ के सुनो आप, आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, उनसे सुनने से आपकी भक्ति होगी। समझ में आया? वो जीवन में आचरण करते, देखो वो रोज भगवान के लिए रसोई बना रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये सब तो कर ही रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, गुरु के अनुगत्य में है, और क्या चाहिए। खान पान की शुद्धता है, एकादशी का व्रत करते हैं, कोई अन्नाभिलाषिता नहीं है उनके अंदर, भक्ति ही प्रधान मानते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये मानता है। बस इतना मानने से ऐसे संत की शरण में जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए जो लोग गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट हैं, इधर उधर उल्टा सीधा चीज खाते हैं, ऐसे लोगों के मुख से कथा सुनना नहीं। एक छोटी सी कहानी बोल के समाप्त कर देते। एक पंडित जी बहुत गुटखा खाता था, लेकिन कथा एक नंबर का बोलता था, कथा मस्त बोलता था, बहुत बढ़िया कथा बोलता था। तो वो गुटखा खाता था, और आप लोग जानते हैं गुटखा मुंह में लेकर के, गुटखा जानते हो ना, हाँ तंबाकू जो भी है, मुंह में लेके कथा में बैठेगा तो क्या होगा, मुंह भर जाएगा, थूकेगा कि नहीं? तो बैस गद्दी में बैठ के कहाँ थूकेगा वो? गुटखा अंदर डाल दिया और कथा सुना रहे। अब जो जजमान, अब जानते हैं भागवतम कथा होती है भारत में 7 दिन तक, जजमान जी सफेद कुर्ता, सफेद हाँ पैजामा पहन के सामने बैठे जजमान जी, और वो यहीं कथा बैठ करके, यहाँ सामने जजमान जी वो सामने बैठ करके कथा सुना, मुंह में गुटखा, और गुटखा मुंह में होगा, थूक तो भरेगा, भरेगा कि नहीं? अब बात करेगा तो थूक भरेगा, तो क्या होगा, थूक बाहर आएगा। अब थूक बाहर आने लगा, उस जजमान जी के जो सफेद कपड़े पे छींटे आने लग गए, तो जजमान को बहुत बुरा लगा। कथा के बाद में कहा कि महाराज जी क्या करते हो तुम, आप क्या कथा सुनाते हैं, आपके मुंह से थूक बाहर आता है, देखो मेरा पूरे एकदम कैसे कर दिया। मेरे को बहुत बुरा लगा। वो तो पंडित है ही है, पंडित ने कहा ए मूर्ख, तू क्या समझता है मेरे को, हाँ मैं ऐसी वैसी कथा करता हूँ, तेरे के थूक लग रहा है, मैं कथा कर रहा हूँ। कथा क्या है, भगवान की वाणी है, मैं जब कथा करता हूँ तो मेरे मुंह से गंगा की धार बहती है, और वो गंगा की धार
छिटक करके तेरे शरीर में गिर रहे, तू पवित्र हो रहा है, और तू क्या कह रहा है कि ये थूक है, दुष्ट प्राणी। ऐसा नहीं बोलना। मैं जब कथा बोलता हूं तो मेरे मुंह से क्या बहती है? गंगा जी, या गंगा जी के धार, वो पानी, हाँ, छिटक करके तेरे शरीर में लगती है, गंगा जी का जल है। ये ऐसा नहीं है, ये नहीं समझना। समझा दिया, ये समझ गया, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, गंगा जी का पानी गिर रहा है मेरे शरीर में, गंगा जल है, पवित्र हो रहा हूं मैं। अब महाराज दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे कथा करना शुरू कर दिया, इतने में से वो आए जजमान जी, हाथ में कुछ मुट्ठी में बांध के, बोले महाराज जी थोड़ा मुंह खोलिए। बोले क्यों? बोले खोलिए ना। जैसे मुंह खोला, उसके मुंह में ऐसे डाल दिया। तब वहाँ थूक नहीं सकता ना, सुपारी जैसे इतना बड़ा सा ऐसा खोला हुआ। पूरी कथा बड़ी मुश्किल से किया, और लास्ट में जैसे बैजगद्दी से उतरे 3 घंटे के बाद, बोले इधर आ तू पहले। बोले हाँ बताइए क्या है? बोले मेरे मुंह में क्या डाला था? हाँ, इतना कड़क है ना, सुपारी से भी ज्यादा कड़क, ना अंदर जा रहे हैं ना बात टूक रहा हूँ, क्या किया था? बोले महाराज आप याद कीजिए, काल आप बताए थे जब आप कथा करते आपके मुंह पे क्या आते हैं? बोले गंगा जी। आपके गंगा जी आए? बोले हाँ। गंगा जी की धार बहती है कि नहीं? बोले हाँ गंगा जी की धार तो बहती है। बोले तो 6 महीने पहले मेरी माता जी मर गई थी, तो मैं हरिद्वार जा नहीं पा रहा, उसकी जो हड्डियां थी अस्थि, तो सोचा कि जब गंगा जी घर में चल के आई तो आपके मुंह में विसर्जन कर दिया। और जब गंगा जी आए तो आपके, बोले क्या? बोले आपकी, मेरी माता जी की अस्थियां आपके मुंह में विसर्जन किया। गंगा जी है ना, समझ में आया? आपके मुंह में विसर्जन कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे पंडित लोगों से सावधान रहो, भले ही थोड़ा सा सत्संग करो, लेकिन असली कथा सुनो। आजकल नेटों में, और एक बात बताऊं, आजकल फेसबुक, नेट, यूट्यूब, इंटरनेट, पता नहीं, इसमें उपदेश देने वाले पंडितों की कमी नहीं है। गाल बाजावा पर उपदेश कुशल बहुत हो रहा, और जो हर कोई देखो, हर किसी को उपदेश दे रहा है, हर कोई देखो उपदेश दे रहा है। आप सोचो ही मत, कोई मतलब नहीं है, वो आपको उपदेश देंगे। आप कुछ टिप्पणी करो, प्रवचन करो, वो कमेंट करेंगे, ये अच्छा नहीं बोला, वो अच्छा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। महाराज इनको इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं आज। हाँ, तो लोग हर कोई देखो, आजकल हर कोई विद्वान, हम लोग इतना संस्कृत पढ़ के, भागवत पढ़ के, गुरु जी से अध्ययन करके तब थोड़ा बोल पा रहे हैं। वो कोई मतलब नहीं है, वो सब कुछ एकदम ज्ञानी है, एकदम रावण की तरह सब एकदम जानता है। तो ऐसे साधु का संग नहीं करना, ठीक है? गौर प्रमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।